ने आंसर दिया है, जिसमें अगर मैं सभी को आंसर दिखाऊं तो आप देख सकते हो कितने बच्चों ने क्या आंसर दिया, जबकि मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी इसका। तो मुझे था कि आप सभी ठीक आंसर दोगे। चलो चैट बॉक्स में खोल दिया, चैट बॉक्स मैंने खोल दिया है। अब सब अपने अपने आंसर्स बताओ। कुछ भी कैलकुलेशन नहीं, अगर आप पूछ ले 2 सेकंड में जाओ, तो मैंने आपको सेम चीज ही तो दी थी करने के लिए, बस उसमें वर्क था। और ये क्या है, इसे क्या कहोगे, क्या है ये? हम्म, क्या है ये? इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, क्या है ये? नाम बताओ इस चतुर्भुज का। समचतुर्भुज, वेरी गुड गौरव, वेरी गुड, ये समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज क्या होता है? समांतर चतुर्भुज का प्रकार होता है। वेरी गुड, यस। ओएस की, ओएस का दुगना क्यों होगा वाई? वाई बेटा, अच्छा मुझे लग रहा है आप लोग उसमें कंफ्यूज हुए। देखो ये जो वाई है ना, ये ओ क्यू की लंबाई है। वाई जो है बस ओ क्यू है, पूरे में वाई नहीं लिखा गया है। अब बताओ, अभी अपना आंसर बताओ दोबारा से। यस, हम विभाजित करते हैं। अभी बताओ, फिर से करेक्ट कर सकते हो आप अपना आंसर। यस, वाई का मान जो है वो 2 सेंटीमीटर होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है समचतुर्भुज ये क्या है, एक समचतुर्भुज है, रोमस है, जो किसका प्रकार है, एक समांतर चतुर्भुज का। और समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, विकर्ण एक दूसरे को, बिल्कुल ठीक बोला आपने, समद्विभाजित करते हैं, है ना। तो ओ एस किसके बराबर होगा, ओ क्यू के। अब ओ क्यू क्या है, वाई, और ओ एस क्या है, 2 सेंटीमीटर। तो वाई का मान कितना आना चाहिए, 2 सेंटीमीटर आना चाहिए। अब अगर मैं आपसे एस क्यू की लंबाई पूछूं, वो बताओ कितना होगा। एस क्यू की लंबाई दीपांशु कुमार के नाम से कौन है? दीपांशु कुमार के नाम से कौन है क्लास में? बेटा आप पहली बार ही आ रहे हो क्लास में। आप कितनी बार मना किया गया क्लास में, इस तरह से एक आंसर को मल्टीपल टाइम्स नहीं लिखना है, 10-10 बार नहीं लिखना है। एक बार आंसर लिखो आप, हो गया फिर। वेरी नाइस, यस। अब एस क्यू की लंबाई क्या हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अब बताओ, किसी को भी चतुर्भुज में कोई कंफ्यूजन है? सभी चतुर्भुज के प्रकार सभी को क्लियर है? यस मैम। सभी को क्लियर है ना? ओके, फिर आगे बढ़े, आगे बढ़े। जिसको जो पूछना है वो पूछ सकते हैं चतुर्भुजों से रिलेटेड। हाँ जी, क्या पूछना है आपको, बताओ। चैट बॉक्स में लिखो, चैट बॉक्स में। मैं अपनी स्क्रीन इतने दोबारा से प्रेजेंट करती हूँ। किसने अनम्यूट, किसने किया है? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अगर किसी को कुछ नहीं पूछना है तो आज, अब तक हमने क्या पढ़ लिया है? त्रिभुज, सभी को पता चल गया, त्रिभुजों के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया। हमने चतुर्भुज के बारे में सब कुछ पढ़ लिया। अब एक और आकृति बचती है, जो क्या है, सर्कल है, वृत्त है ना। जो क्या यस है, मैम। सर्कल है। हम उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे, उसके बारे में हम और अच्छे से जानेंगे। सर्कल के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे अभी, आज जो हम पढ़ेंगे, पहले स्टार्ट करेंगे वृत्त का केंद्र क्या होता है, त्रिज्या क्या होती है, व्यास क्या होता है, जीवा क्या होती है, ये सारी चीजों को हम समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वृत्त को समझना जरूरी है। वृत्त क्या होता है? तो वृत्त क्या होता है, एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह होता है। ये एक तल है। तल क्या होता है, कोई भी सरफेस, मान लो ये हाथ है, ये हाथ क्या हो गया आपका, एक तल हो गया। एक सबसे बेसिक चीज, आप पेपर लेते हो, नोटबुक का पेपर क्या हो गया, एक तल हो गया। आपका ब्लैक बोर्ड क्या हो गया, एक तल हो गया। उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल के एक स्थिर बिंदु से एक निश्चित दूरी पर होते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर कोई एक बिंदु ले लिया। अब इस बिंदु से 5-5 सेंटीमीटर की दूरी पर
मैं बिंदु बनाती जाऊंगी। तो जितने भी बिंदु इस एक चलो इसको अलग कलर दे देते हैं, इसको रेड कलर दे देते हैं। इस रेड कलर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर जितने भी बिंदु बनते जाएंगे, ठीक है, इन गुड सभी इवनिंग बिंदुओं मैम। को मिला दूं मैं तो एक सर्कल बन जाएगा। तो सर्कल क्या है? एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल पर एक स्थिर बिंदु से, यहाँ पर ये वाला स्थिर बिंदु है, एक निश्चित दूरी पर स्थित होते हैं। ये क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। किसी ने कभी भी अनम्यूट करा हुआ है अपने आप को? हाँ, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, उन सब चीजों पे हम बाद में आएंगे। अभी पहले वृत्त को समझते हैं, कुछ बेसिक चीजों को समझते हैं। तो वृत्त के बाद क्या, हम यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे ये पहिया क्या हो गया? एक वृत्त का एग्जाम्पल हो गया। घड़ी भी एक वृत्त का एग्जाम्पल है। पिज्जा जो होता है वो भी सर्कल होता है। और क्या होता है? और क्या एग्जाम्पल आप दे सकते हो दैनिक जीवन के सर्कल के? सोचो सोचो। प्लेट, वेरी नाइस, प्लेट हो गया। कंचा बेटा गोला हो गया। फैन, अच्छा, फैन को आप ये कह सकते हो कि फैन जब घूमता है तो वो सर्कल की उसमें घूमता है। रोटी गोल होती है, यस। ढक्कन गोल होता है। पैसा, यस, कॉइन गोल होता है, वेरी नाइस वेरी नाइस। तो ये है सर्कल के डेली लाइफ के एग्जाम्पल, है ना। अब उसके बाद कुछ बेसिक चीजों को समझते हैं। वृत्त का केंद्र क्या होता है? तो वो वाला बिंदु जहां से सर्कल के जितने भी बिंदु होंगे उन सभी की एक निश्चित दूरी होगी, ठीक है। अगर आप एक सिंपल सी चीज समझो, प्रकार सबको पता है प्रकार क्या होता है। हाँ, बिस्कुट भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। बिंदी, कॉइन, चकला, वेरी गुड वेरी गुड। चश्मे का शीशा, यस। हाँ, अब मुझे ये बताओ, प्रकार सभी को पता है प्रकार क्या होता है? यस मैम। प्रकार कंपास वो ऐसे जिसमें पेंसिल लगा के सर्कल बनाते हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है, जहां पर आप प्रकार की नोक रखते हो वो फिक्स रहती है। उसको अगर आपने वो फिक्स एक जगह पे रहती है। और पेंसिल से आप ऐसे पूरा वो करते हो। अगर आपके प्रकार की लेंथ छोटी या बड़ी हो जाती है सर्कल बनाते हुए, वृत्त बनाते हुए, तो क्या आपका वृत्त सही बनेगा? एक सही गोला सर्कल एक सही बनेगा? अगर आपकी प्रकार की जो लेंथ है, लंबाई है, वो थोड़ी सी भी घटिया बढ़ जाती है, नहीं बनता है ना, नहीं बनता है तब सर्कल। तो क्या होता है कि वृत्त पर स्थित बिंदु जो ये केंद्र होता है, यहाँ क्या होता है केंद्र? वो वाला स्थित बिंदु जहां पर आप सर्कल पर कोई भी बिंदु ले लो उससे बराबर दूरी पर हो। इन सभी को अगर आप नापोगे तो बिल्कुल, मतलब ये समझ लो कि सर्कल के सबसे बीच वाला हिस्सा जहां पर हम प्रकार की नोक रखते हैं उसे क्या कहेंगे? वृत्त का केंद्र कहेंगे। समझे? वृत्त का केंद्र क्या होता है? बिल्कुल सर्कल के बीचों बीच वाला हिस्सा, वृत्त के बीच का हिस्सा, उसे हम वृत्त का केंद्र कहेंगे। अब वृत्त के केंद्र के बाद आती है वृत्त की त्रिज्या। तो अभी अभी मैंने आपको बोला, यहाँ पर आप कोई भी बिंदु लो, उसकी केंद्र से दूरी जो है वो निश्चित होती है। तो इस दूरी को हम क्या कहेंगे? वृत्त की मैम त्रिज्या जी कहेंगे। क्या होती है? बेटा जीवा पर अभी आएंगे, पहले त्रिज्या समझो, ठीक है। हाँ, वो सारी चीजें भी पढ़ेंगे अभी जो अब बार मुझे ये समझाइए बताओ, अच्छा मैम। आप सब पहले ही आगे आगे बोले जा रहे हो, मुझे ये बताओ एक वृत्त में आप कितनी त्रिज्या बना सकते हो? ये मैंने आपको वृत्त दे दिया, इसका केंद्र दे दिया, इसमें त्रिज्याएं कितनी बना सकते हो? ज्यादा से ज्यादा कितनी त्रिज्या बना सकते हो? दोबारा समझाइए मैम। मैं त्रिज्या दोबारा से बताऊं? हाँ जी। बेटा एक तो आप लोग अनम्यूट मत करो क्योंकि मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हो। चैट बॉक्स में बताओ कि मैं त्रिज्या दोबारा से समझाऊं। देखो, जो वृत्त का केंद्र होता है, तो वृत्त पर कोई भी बिंदु आप ले लो, उस तक की जो दूरी होगी इसे हम वृत्त की त्रिज्या कहेंगे। ये दूरी क्या कहलाएगी? वृत्त की त्रिज्या। तो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं सभी बच्चे। त्रिज्याएं अनलिमिटेड होती है, अनगिनत होती है, इनफाइनाइट होती है। ये इतने सारे जीरो आप बना रहे हो ना, इसे अनलिमिटेड नहीं कहते मनित और जतिन। आपने एक के आगे इतने सारे जीरो लगा दिए, इसको आप गिन सकते हो, है ना।
इसे अंगिनत नहीं कहते। अंगिनत क्या होता है? जिसकी गिनती ना की जा सके, इनफाइनाइट। आप इसमें आगे एक और जोड़ दोगे, एक और हो जाएगा। हाय हेलो मत करो। ठीक है, अब वृत्त पर स्थित, अब जीवा पर त्रिज्या सभी को समझ आई? पहले ये बताओ, त्रिज्या सबको समझ आई? यस मैम। यस मैम। एक तो चैट चैट बॉक्स में लिखो, सभी सभी को समझ आ गई? ओके। तो त्रिज्या के बाद आती है वृत्त की जीवा। जीवा के लिए आप लोग बोल रहे थे, जीवा कुछ भी नहीं है, वृत्त पे कोई भी दो बिंदु ले लो। ठीक है, उन दोनों को क्या करो, मिला दो। इन दो बिंदुओं को मिला दिया, क्या बन गई? वृत्त की जीवा बन गई। ठीक है, क्या बन गई? वृत्त की जीवा बन गई। जैसे यहाँ पर आप कोई और बिंदु भी ले लो, है ना, इन दोनों को मिला दो, क्या बन गई? वृत्त की जीवा बन गई। इन दोनों बिंदु को मिला दो, वृत्त की जीवा बन गई। कोई और बिंदु ले लो यहाँ पर, इन दो बिंदुओं को मिला लो, वृत्त की जीवा बन गई। समझ आया जीवा क्या होती है? यस जीवा मैम। किसे कहते हैं? यस कोई भी दो मैम। बिंदु ले, वो वृत्त की, उन दोनों को यस मिला दो। मैम। ठीक है, एक तो बेटा अनम्यूट मत करो। अब वृत्त का व्यास क्या होता है? तो वो जीवा, अब जीवा आपको पता है जीवा मैम क्या होती है? जो केंद्र से होकर निकलती है। बेटा सुमित्रा, सुमित्रा क्या नाम है बेटा आपका? ऐसे अनम्यूट करके नहीं बोलो, आपको जो भी लिखना है आप चैट बॉक्स में लिख दो, क्योंकि फिर बाकी बच्चों को समझ नहीं आएगा मैं क्या बोल रही हूँ। तो वो जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाते हैं, अब आपको जीवा का मतलब भी पता है, आपको केंद्र का मतलब भी पता है, तो वो वाली जीवा जो वृत्त के केंद्र से होती हुई जाएगी, वो क्या कहलाएगा? वृत्त का व्यास कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी? वृत्त और का मैम व्यास कहलाएगी। जीवा मीठी होती है। ठीक है, और वृत्त का व्यास क्या होगा? त्रिज्या का दो गुना। आप यहाँ पे कितनी त्रिज्या देख सकते हो मुझे ये बताओ? ये रहा दो। केंद्र, बताओ। फिर से कौन अनम्यूट करके बोल रहा है बेटा? चैट बॉक्स में लिखो। दो। यस, आप यहाँ पर दो त्रिज्याएं बना सकती हो। तो वृत्त का व्यास त्रिज्या का दो गुना होगा। बोलने के लिए। तो हम लिखेंगे, बेटा राजेश कुमार के नाम से जो म्यूट पे रखो आप अपने आप को। हाँ, दो बना सकते हैं। तो वृत्त का व्यास क्या हो जाएगा? दो गुणा त्रिज्या। व्यास कैसे निकालेंगे? सभी याद रखेंगे इस चीज को, दो गुणा त्रिज्या। या त्रिज्या को दो बार जोड़ दोगे तो भी व्यास आ जाएगा। तो व्यास का फॉर्मूला याद रखना है, दो गुणा त्रिज्या। और अगर त्रिज्या दी गई है, अगर आपको मान लो त्रिज्या दी गई है तो व्यास क्या होगा? मान लो त्रिज्या आपको दी गई है, सॉरी, अगर आपको व्यास दिया गया है, मान लो मैं व्यास देती हूँ 8 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर होगी। इसका मतलब व्यास क्या हो जाएगी? त्रिज्या क्या हो जाएगी? व्यास की आधी। त्रिज्या व्यास की आधी और व्यास त्रिज्या का दुगुना। ये समझ आया सबको? दुगुना, वेरी नाइस वेरी नाइस, है ना। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को डिस्कस कर लेते हैं। वृत्त एक बंद आकृति होती है, और ये आप लोगों ने मेरे बताने से पहले ही बता दिया कि व्यास क्या होती है? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। और वृत्त का व्यास क्या करेगा? वृत्त को दो बराबर हिस्सों में बांटेगा। तो ये हिस्सा और ये नीचे वाला हिस्सा, ये दोनों बराबर होते हैं। वृत्त का व्यास वृत्त को दो बराबर हिस्सों में बांटता है। ओके मैम। अच्छा, यहाँ तक सबको समझ आया जो जो हमने पढ़ा? दीपांशु कुमार के नाम से यस जो है मैम। बेटा, बार बार अनम्यूट मत करो अपने आप को। ओके ठीक है, मैम। जो अनम्यूट कर रहा है मैम उसे मैं ये क्लास से निकाल दूंगी। क्या हुआ बताओ? आपको पता है ना चैट बॉक्स में कहाँ से लिखते हैं? तो चैट बॉक्स में लिखो जाकर। ठीक है, अच्छा हमने क्या क्या पढ़ लिया? केंद्र पढ़ लिया है, केंद्र पढ़ा है, त्रिज्या पढ़ी है, व्यास पढ़ा है, जीवा पढ़ी है, चार चीजें पढ़ ली है। ठीक है, तो क्वेश्चन करोगे फिर? यस मैम। क्वेश्चन करते हैं, चलो। ये रहा क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा। पोल सेक्शन में जाकर सबने आंसर करना है। और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका 102। मैम मैसेज नहीं हो रहा मैम।
बेटा अभी आंसर करो इसके जाके। आपको पता है पोल सेक्शन में आंसर कहाँ से देते हैं? यस मैम। तो पोल सेक्शन में जाके अभी आंसर करो। मैम हो नहीं रहा। क्या नहीं आ रहा है? क्या आ रहा है? मैम ऐसे लिखा है, चैट इंसर्ट अवेलेबल एट दिस टाइम। क्योंकि मैंने चैट को बंद किया हुआ है। आपको वहां पर देखो, जहां पर चैट में जाते हो ना, वहां नीचे जाओ, एक्टिविटीज लिखा होगा। एक्टिविटीज में जाके पोल्स में जाओ, वहां पे 4 ऑप्शन होंगे। सही। मैम नहीं मिल रहा। एक्टिविटीज का ऑप्शन मिला? यस मैम। एक्टिविटीज पे जाओ, पोल्स पे जाओ। मैम कर मैम कर दिया सी। हाँ, अरे आंसर नहीं बताना होता इस तरह। ठीक है मैम। अब अपने आप को म्यूट पे रखना, ठीक है? अब आपको जो भी लिखना है चैट बॉक्स में लिखना है, मैं थोड़ी देर में चैट बॉक्स खोल दूंगी। ओके, चलो जी। वैसे तो सभी बच्चों ने ठीक आंसर दिया है, बट काफी बच्चों ने नहीं भी दिया है, तो सभी बच्चे आंसर दो जल्दी से। और बस अब 5 सेकंड बाद मैं चैट बॉक्स को खोल रही हूँ। और ये चैट, पर्सनल चैट नहीं चलेगी चैट बॉक्स में, हेलो हाय नहीं चलेगा। चैट बॉक्स मैंने खोल दिया है। वैसे तो सभी ने इसका आंसर सही दिया था, सभी को पता है दिए गए वृत्त का केंद्र क्या है, सी है। ये रहा बिल्कुल बीच वाला बिंदु सी। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, केंद्र बिंदु, यस, केंद्र जो है इसका सी है। चलो जी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाओ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। चैट बॉक्स को मैं बंद कर रही हूँ। सभी ने पोल सेक्शन में जाकर आंसर करना है। जल्दी से इतने क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन पढ़ते ही मुझे पोल में सबके आंसर मिलने चाहिए, क्वेश्चन नंबर 103 के। पी। कौन अनम्यूट करके बोल रहा है? जो अनम्यूट कर रहा है ना बार बार, या तो मैं आपके माइक्स परमानेंटली बंद कर दूंगी, ये चाहते हो? वो यहाँ से आपके आप माइक ही ओपन नहीं कर पाओगे फिर। अगर अगर बार बार से अनम्यूट करना आपने स्टार्ट किया, तो मैं सबके माइक बंद कर दूंगी यहाँ से, फिर आपको कुछ पूछना भी होगा आप पूछ भी नहीं पाओगे। जल्दी से आंसर करो सब। सॉरी मैम। चलो देखते हैं कितने कितने बच्चों ने आंसर किया है। 20 बच्चों ने आंसर कर दिया है। जल्दी से कुछ एक बच्चे जो रह गए वो भी जल्दी से आंसर करो। चलो, अभी मैं चैट बॉक्स को खोल रही हूँ। ए मैडम खोलो चैट बॉक्स को। 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको। मैं दोबारा से प्रेजेंट कर रही हूँ अपनी स्क्रीन, ठीक है? रुकना सभी, मैं दोबारा से चैट बॉक्स को और खोलूंगी। ओके मैडम। ओके मैम। महक रुक जा। मैम चैट बॉक्स खोलो। भाई रुक जा थोड़ी देर, मैम को भी काम है। तू ही तू समझा भी रुक जा मैम को गोरू। काम तो। गौरव तो रुक जाने। भी रुक जा। भाई थोड़ी देर रुक रुको जो यार। करो सब, अपने आप को म्यूट पे रखो। मैडम देखना मैम, इस शोर मचा रहे हैं हम सभी।
शोर मत करो क्लास में। मैडम का चमचा। चुप हो। छेड़ मत करो। कौन सा है वो? पता नहीं। तो मैं तुम्हें बता दूं। शिवम रुक जा। ऑल क्लास साइलेंट, ऑल क्लास साइलेंट। अरे चुप तो आज रहो। तुम्हारी अभी ये 1 मिनट में भी दोबारा से प्रेजेंट करो, सब लोग चुप रहो। मैम आपकी स्क्रीन प्रेजेंट करो मैम जल्दी। हाँ, मैं भी दोबारा से स्क्रीन प्रेजेंट कर रही हूँ, 1 मिनट रुको बस। गेम चलाने दे। राजेश के नाम से जो है म्यूट रखो बेटा अपने आप को। इतना ये बताओ, अगर किसी सर्कल का जो व्यास है वो अगर 21 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी? इतने चैट बॉक्स में सब ये लिखो। मैम चैट अगर बॉक्स, किसी सर्कल मैम का जो चैट बॉक्स, व्यास है, चैट बॉक्स अनम्यूट मत ओपन करो करो। अपने आप को। ये सभी बच्चे ध्यान दे जरा। एक तो अभी जिसकी भी आवाज आ रही है अपना माइक म्यूट रखेंगे, और ये जो बैकग्राउंड में गाने बज रहे हैं जिस भी बच्चे के, याद रहे आपके स्कूल तक ये वीडियो जाने वाली है। सो मेक श्योर कि आप क्लास का डिसिप्लिन ना डिस्टर्ब करें, प्लस मैम को कोई भी परेशानी ना हो। प्लीज मेक ओके श्योर दिस। हाँ, अभी कोई माइक अनम्यूट नहीं करेगा। नीता मैम आप कंटिन्यू कर सकते हो। मैम चैट बॉक्स तो खुलवा दो। चैट बॉक्स तभी खुलेगा जब मैम बताएंगे ना। अभी तो आपका पोल चल रहा है, तो पोल का आंसर दीजिए ना। मैम पोल के टाइम पे मैम चैट। मैम मैम चैट मैम बॉक्स में आप चैट बॉक्स ओपन कर दीजिए, मैंने चैट बॉक्स में लिखने के लिए क्वेश्चन दिया है। जी जी, ठीक है। निदा मैम, मैं नहीं कर सकती हूँ, मेरे पास राइट नहीं है। ओके। हाँ जी, मैडम ने तो अभी क्वेश्चन दिया है ना। हाँ जी, निदा मैम अभी कर रही है। निदा मैम का अभी ना मैंने दूसरे उसमें इशू है। कर दिया है। हाँ, चलो जल्दी से इतने बताओ, अगर किसी सर्कल का जो डायमीटर है, जो व्यास है, वो अगर 21 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या कितनी होगी? 10.5 क्या मीटर? ठीक है, हाँ सेंटीमीटर। और अगर किसी सर्कल का जो त्रिज्या है वो 1.5 मीटर है तो उसका उसका व्यास क्या होगा? अगर 1.5 मीटर है तो दो गुना हो जाएगा। क्या? तो दो गुना कितना होगा वो भी तो बताओ। 3 मीटर हो जाएगा। वेरी नाइस। अगर किसी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो उसका व्यास कितना होगा?
बच्चों सभी ध्यान दें। नीता मैम के लैपटॉप में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, तो अभी के लिए हो सकता है कुछ देर के लिए नीता मैम अभी एक्टिव नहीं है, तो सभी क्लास के डिसिप्लिन को बनाए रखेंगे। अमित, आप अपना माइक म्यूट करेंगे प्लीज। मैडम हाँ, मैम को वेरी। कह दो कि फोन में कर ले। बेटा फोन में नहीं हो पाता ना फिर वो, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि फिर आपको स्क्रीन नहीं दिखाई देगी अगर मैम जब। मैम हाँ आप जी। पढ़ा लो ना। मैडम हम निधा मैम की स्क्रीन पर 2 बार टैप कर लेंगे मैम। मैं वो स्क्रीन फिर फुल हो जाती है। ओके मैम। हाँ जी, आप 5 मिनट दीजिए। आप जरा अपना माइक म्यूट रखें, मैं निदा मैम आ रही हैं, ठीक है? सभी मैम अपना माइक म्यूट करेंगे। कमल, आप अपना कैमरा ऑफ रखेंगे ताकि इंटरनेट का इश्यू ना हो किसी को भी। थैंक यू। ओके मैम। माइक म्यूट रखें अभी 2 ओके मिनट से। मैम। ओके मैम। अभी कोई ओके मैम नहीं बोलेगा प्लीज। जिसको भी लिखना है वो चैट बॉक्स में लिखे, चैट बॉक्स ऑन है। राकेश, why you share this link? ओके, तो मेक श्योर बच्चों, अभी जब तक नीता मैम नहीं आ रही है तब तक साइबर
से रिलेटेड जब आपको कोई भी इश्यू होता है लाइक इंटरनेट से रिलेटेड, तो उसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ कि जब आपके पास कोई भी बच्चा हो, चाहे कोई टीचर कोई भी हो, अगर कोई अननोन लिंक आपके पास शेयर करता है तो प्लीज उस पर कभी भी क्लिक ना करें, क्योंकि हो सकता है उससे आपके फोन हैक हो जाए या फिर हो सकता है कि उससे आपका मनी इश्यू हो जाए। तो मेक श्योर अगर कोई भी नंबर आपको एक्सेप्टेड आपके स्कूल के टीचर और एक्सेप्टेड हमारा जो अवंती टीम है उसके अलावा कोई और किसी भी नंबर पे या फिर किसी भी लिंक पर कभी भी क्लिक ना करें। क्लियर? ओके मैम। मैम ये नीरज फ्री फायर की बात कर रहे हैं। नीरज, मुझे आपको रिमूव करना पड़ेगा बेटा अगर आपने अभी ये टॉक नहीं बंद किया तो। कोई बात नहीं, आगे से नहीं करना है, ठीक है? ओके सो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा वो सभी को क्लियर है? वृत्त का व्यास क्या होता है, त्रिज्या क्या होती है, जीवा क्या होती है? यस मैम। सभी को एकदम क्लियर है? यस मैम। नो डाउट। एक व्यास में कितनी त्रिज्या यस होती है? मैम, यस मैम। चैट बॉक्स में अनम्यूट करके नहीं लिखना है किसी ने भी। सभी बच्चे चैट बॉक्स में ही लिखेंगे। और एक व्यास सबसे जो जीवा होती है वो क्या होती है? वृत्त की सबसे सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? चैट बॉक्स में लिखो सब। अच्छा, चाप के बारे में किस किस बच्चे को पता है? जैसे आप लोगों ने पहले से बताना स्टार्ट कर दिया था जीवा के बारे में, तो कोई बच्चा ऐसा है जिसको चाप के बारे में पता है? चाप क्या होती है? ठीक है, चलो अच्छा ऐसा करती हूँ, मैं अभी आपको एक इमेज दिखाती हूँ। आपको यहाँ पर एक इमेज नजर आ रही है सभी को? चैट बॉक्स में मुझे बताओ कि इनमें से जीवा कौन सी है। इसको आप जूम करके भी देख सकते हो। मुझे ये बताओ कि जीवा कौन सी है। जीवा का नाम लिखो। मैम
सभी बच्चे अच्छी नहीं दिख रही। मैम ठीक से दिख नहीं रही, मैम दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई नहीं दे रही। यस मैम। रुको, अभी नजर आ रही है, ये बताओ। नो मैम। हम्म। मैम धुंधला धुंधला आ रहा है। अच्छा, थोड़ा आइडिया तो आप लोग लगा पा रहे होंगे या नहीं? मैम ई और एफ। बेटा अनम्यूट करके मत बोलो, आप चैट बॉक्स में ही लिखो। मैम क्वेश्चन बोलना। इनमें से वृत्त की जीवा कौन सी है? मैम दिख नहीं रहा। अच्छा, अभी 1 मिनट रुको। बहुत आसान है। हेलो बच्चों, आई एम सॉरी आज आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि मैम का लैपटॉप हैंग हो रहा है।
तो एक काम करते हैं, जब तक मैम नहीं आती तब तक मैं आपके साथ कुछ डिस्कस कर लेती हूँ। तो आप सभी बच्चे अपने चैट बॉक्स के अंदर ही जवाब देंगे, माइक अनम्यूट कोई नहीं करेगा। ओके, आप सबके पास अवंती वाली नीव की बुक है, या वाई एंड एन लिखो। वेरी गुड, वेरी गुड। आपको पता है उस नीव वाली बुक में कुछ खास चीजें भी हैं, आपने देखा है? ओके, चलो कुछ यूनिक बता देती हूँ मैं तब तक। तो बेसिकली मैं अभी अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ स्नेह नाम से, ठीक है? और आप लोग देखिएगा, उस पे कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आएंगी, और जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि अगर जब आपको मान लीजिए किसी टॉपिक को रिवाइज करना है जो सर मैम ने पढ़ाया है, तो उस टॉपिक का मान लीजिए कोई पार्ट है जो कि आप दोबारा देखना चाहते हो, तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप क्लास की रिकॉर्डिंग को दोबारा देखो, या फिर आप क्या कर सकते हो कि आपकी जो वर्कबुक है ना, वर्कबुक में से वीडियो निकाल सकते हो। अब मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि वर्कबुक के में से हम वीडियो कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है? तो सभी मुझे 30 सेकेंड्स का टाइम देंगे। ओके, तो मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, सभी बच्चे देखेंगे। क्या सबको मेरी स्क्रीन शो हो रही है? वाई और एन लिखो चैट बॉक्स में। वेरी नाइस, अभी सभी देखेंगे। आप देख पा रहे होंगे कि आपके सामने सर्कल चैप्टर ओपन है। तो अगर आपको किसी भी चैप्टर के नीव वर्कबुक का किसी भी चैप्टर को अगर पढ़ना है, और पढ़ने के बाद आप ये चाह रहे हो कि आप एक बार उस चैप्टर को, उस टॉपिक को पूरा पढ़ ले, जो स्पेसिफिक टॉपिक जो कि आपको नहीं आता, उस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपकी वर्कबुक में आपको सबसे लास्ट जो पेज है उस पर जाना है, जो उस वर्कबुक का सबसे लास्ट पेज होगा। जैसे इस चैप्टर का लास्ट पेज जो है वो यहां पर है। आप सबको ये पेज दिखाई दे रहा है? वाई और एन लिखो चैट बॉक्स में। वेरी गुड। अब आपको यहाँ पर क्यूआर कोड दिखाई दे रहे होंगे, सबको क्यूआर कोड दिखाई दे रहे हैं? वाई एंड एन लिखो चैट बॉक्स में। ओके, तो जब भी आपको अपनी वर्कबुक में से वीडियो को निकालना है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपको टॉपिक कौन सा पढ़ना है। क्या आपको जीवा के बारे में पढ़ना है, उसके कोण के बारे में, या फिर आप केंद्र से जीवा पर लंब के बारे में पढ़ना है? आप क्या कर सकते हो, आप इसे एक क्यूआर कोड को अपने फोन से स्कैन करें। आप इससे स्कैन करेंगे तो आप इजी वे में जब आप इसे स्कैन करेंगे तो आपके पास वीडियो ओपन हो जाएगी, जिसमें से कि आप पढ़ पाएंगे, ठीक है? सो कितने बच्चों को अब से पहले ये चीज पता थी? वाई और एन लिखो चैट बॉक्स में। जिनको पता थी वो वाई लिखे, जिनको नहीं पता थी वो एन लिखे। वेल डन, बहुत अच्छा। तो अभी से आप ऐसे भी पढ़ सकते हो इससे, ठीक है? जो भी टॉपिक आपको सीखना है, जो पढ़ना है, आप उसके थ्रू भी पढ़ सकते हो। अभी होपफुली नीदा मैम आने वाली हैं अभी, बस कुछ टाइम और।
अलका। दीपिका। हाँ। कौन थो यो नाम लिख रहा थो यो? ओके, हेलो बच्चों, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस, बट प्रॉब्लम ये हुआ है कि नीडा मैम का लैपटॉप अभी वर्क ही नहीं कर रहा है। तो आप लोगों का ने जो स्टे किया और जो रुके रहे उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि हमें पेशेंस भी रखना है। बहुत बार टेक्निकल इश्यू आ जाते हैं जिनको हमें संभालना पड़ता है। तो आज की जो क्लास है इसको हम अभी क्लोज करते हैं। परसों हम फिर दोबारा इसी टाइम मिलेंगे, ठीक है? ओके ओके मैम। मैम। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है या कोई पॉइंट है जिसको डिस्कस करना है या फिर कोई क्वेरी है तो वो बच्चे मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता देती हूँ। ओके मैम। ओके ओके, मैम। गुड नाइट। गुड नाइट गुड मैम। नाइट एवरीवन। बाय। गुड नाइट मैम। गुड नाइट। बाय बाय दीपांशु। मैम। बाय। बाय हेमंत। गुड नाइट। गुड नाइट मैम। सी यू। गुड नाइट मैम। गुड नाइट। बाय। गुड नाइट बाय मैम। मैम। बाय। बाय। दीपिका बाय। मैम। गुड नाइट बोल के आपको लीव भी करना है मीटिंग से, हेमंत और दीपिका। यस मैम। हाँ, गुड नाइट बोल के बाय भी करके और निकलना भी है। हाँ, चलो, ओके, बाय एवरीवन। गुड नाइट मैम। गुड नाइट बेटा। थैंक यू ओके सो नीता। मच मैम, थैंक यू सो मच। आई डोंट नो, पता नहीं क्या हुआ, या तो मुझसे कोई की दबी है या क्या हो गया। सब कुछ एकदम परफेक्टली फाइन कर रहा है, ना लैपटॉप हैंग हुआ है, बट ना मैं कोड डाल पा रही हूँ। गूगल मीट का सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करके देख लिया, कुछ भी नहीं हो हाँ, पा रहा था। ओ ना ही अरे मैं कोई आपको बात नहीं, शेयर कर कोई रही हूँ बात क्योंकि नहीं। मेल भी काम नहीं कर रहा था। हाँ हाँ, अरे कोई बात नहीं, इट्स ओके। कभी कभी ना टेक्निकल हो जाता है। तो मैं, हो मेरे जाता पास व्हाट्सएप ओपन था तो मैं एक्टिव हो गई। कोई है। टेंशन नहीं है, अरे हाँ, हो जाता है। और हाँ मैं बैकअप के लिए फोन में भी रखती हूँ, बट आज मेरे पास स्लाइड्स नहीं थी। उससे नेक्स्ट वाला टॉपिक था, जिस मतलब हाँ हाँ, पीछे वाला, उसके लिए पढ़ाना जरूरी था। अच्छा अच्छा, अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हो जाता है, नो इशू। कोई टेंशन नहीं है, अभी थैंक तो यू मैं सो थी मच। तो मैंने देख लिया, नो इशू। जी जी जी, थैंक यू ठीक सो है, मच, हाँ, थैंक यू सो मच। वेलकम ओके। जी। बाय, गुड नाइट।